बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पीरियोडिक सिग्नल्स के बारे में। लास्ट में हम टाइम वेरिंग सिग्नल देख चुके थे, जिसमें हमारे आ जाते हैं पल्स के बारे में देखा था, पल्स ट्रेन देखी थी और स्टेप फंक्शन को देखा था। इसी तरह टाइम वेरिंग सिग्नल अगर तो रिपीट हो रहा हो तो उसे हम पीरियोडिक सिग्नल कह देते हैं। पीरियोडिक सिग्नल की डेफिनेशन ये होती है कि अ सिग्नल एक ऐसा सिग्नल दैट रिपीट्स, जो अपने आप को दोहराता है, इटसेल्फ एवरी टी सेकंड। टी हमने क्या देखा था, ये हमारे पास होता है टाइम पीरियड। कहने का मतलब ये है कि एक सिग्नल जो हर टाइम के पीरियड के बाद रिपीट होता हो उसे हम पीरियोडिक सिग्नल कहते हैं। जिस तरह से अगर लेट्स सपोज आप मंथ देखें, जनवरी फरवरी ये जितने भी मंथ हैं, जो जनवरी है वो हर जब बाकी 11 मंथ गुजर जाते हैं तो दोबारा जनवरी आ जाता है। तो इसका मतलब है ये जो मंथ हैं ये भी पीरियोडिक हैं। मतलब इस महीने में अभी ये अक्टूबर चल रहा है तो एक साल के बाद दोबारा अक्टूबर आ जाएगा, तो ये भी एक तरह से पीरियोडिक है। इसी तरह से जो सिग्नल्स हैं वो भी अपने आप को रिपीट करते हैं। और इस जो भी कोई भी सिग्नल हो, जो पीरियोडिक सिग्नल हो, उसका जो जनरल टर्म होती है, जो जनरल फार्मूला होता है, वो इस तरह से होता है कि आपका जो सिग्नल है एक्स ऑफ एस, जो एक्चुअल सिग्नल है, ये साथ बता रहा है कि टाइम के बारे में, वो इक्वल टू होता है उसका जो एम्पलीट्यूड है, और जो टाइम प्लस और माइनस कर सकता है उस टाइम से n इंटू टाइम पीरियड। n की जो वैल्यू है वो होती है 1 2 3 सो एन। इसी तरह जो t है वो भी 1 2 3 होता है, और ये जो हमारे पास कैपिटल T है ये इसका टाइम पीरियड होता है। और ये जो हमारे पास पीरियोडिक सिग्नल होते हैं या टाइम वेरिंग सिग्नल होते हैं, इसको अगर हमने देखना हो कि इनकी वेव शेप किस तरह की है, तो हम जो सा इसको ऑसिलोस्कोप के साथ मेजर करते हैं। ये एक डिवाइस होती है जिससे हम सिग्नल की शेप भी देख सकते हैं। और जो मल्टीमीटर होता है वो हमें शेप तो नहीं दे रहा होता, लेकिन जो उसकी आरएमएस वैल्यू होता है वो दे रहा होता है। तो शेप देखने के लिए हमें ऑसिलोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। हम ऑसिलोस्कोप से इसकी शेप देख सकते हैं। मुख्तलिफ़ तरह के जो पीरियोडिक सिग्नल्स हैं, मुख्तलिफ़ तरह के पीरियोडिक सिग्नल्स हैं। जिस तरह हमारे पास एक आ जाते हैं, जिस तरह साइन है, साइनोसाइडल जिसे कहते हैं, वो भी पीरियोडिक सिग्नल है। इसी तरह कोसाइन भी, वो भी एक पीरियोडिक सिग्नल है। दूसरा हमारे पास रेक्टेंगुलर अगर कोई सिग्नल हो जिसकी शेप रेक्टेंगल की तरह की हो तो वो रेक्टेंगल, वो भी पीरियोडिक सिग्नल है। इसी तरह ट्रायंगल का हो गया, ये भी पीरियोडिक सिग्नल। इसी तरह से सॉटूथ वेव हो गई। ठीक है, अगर ये सिग्नल अपने आप को रिपीट करते हैं आफ्टर टी टाइम के बाद, तो जो स्टार्टिंग पे इसकी शक्ल होती है एक टाइम पीरियड में, अगले टाइम पीरियड में भी वही शक्ल होती है, तो इसको हम कह देते हैं कि ये पीरियोडिक सिग्नल हैं। इस तरह से ये जो साइन का सिग्नल है ये कुछ इस तरह से होता है। ये ज़ीरो रेफरेंस से ऊपर नीचे इस तरह ऑसिलेट करता है। ये हमारे पास साइन का सिग्नल होता है। तो एक जो इसकी अगर हम इमेज देखें, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये वो एग्जैक्टली रिपीट हो रही है इस पॉइंट से यहाँ तक। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक टाइम पीरियड है यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक है, ये भी उतना ही टाइम है जितना ये है। तो ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो साइन भी पीरियोडिक सिग्नल हो गया। इसी तरह से हमारे पास जो रेक्टेंगुलर सिग्नल होता है उसकी शक्ल कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से एंड दिस। और ये चूँकि पीरियोडिक है, ज़ीरो से पहले भी है और बाद में भी, ये हमारी ज़ीरो लाइन, ये टाइम पे
और इधर से आगे भी सिग्नल उसी तरह का है जिस तरह के बैक साइड पे है। और जो हमारे पास ट्रायंगुलर सिग्नल होता है वो उसकी जो शेप है वो एक ट्रायंगल की तरह की होती है। इस तरह से ये बैक साइड पे भी रिपीट होते हैं। तो इधर भी अभी देखें, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये जो पॉइंट है, इधर सिग्नल की वही शेप है जो यहाँ से यहाँ तक है। इसी तरह से जो शेप इधर है वही आपको शेप ये मिल रही है। तो ये इतना पोर्शन सिग्नल का है वो रिपीट हो रहा है यहाँ पे, इसी तरह ये रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब है ये पीरियोडिक सिग्नल है। उसके बाद अगर आप सा टूथ देखें, सा टूथ वेवफॉर्म, जिस तरह सा कहते हैं आरी को, जिस तरह आरी के आपके पास धंधे बने होते हैं उसी तरह से सा टूथ वेवफॉर्म होती है। ठीक है, ये हमारे पास सा टूथ वेवफॉर्म है आरी के दंदों की तरह। तो ये भी अपने आप को रिपीट कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये भी एक पीरियोडिक सिग्नल है। एक चीज़ तो हमने देखी कि हर पीरियोडिक सिग्नल का टाइम पीरियड होता है जिसको हमने कैपिटल टी के साथ रिप्रेजेंट किया। और इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ये होती है कि कितनी वेव्स एक टाइम पे किसी जगह से गुजरी, या दूसरे अल्फाज में टाइम पीरियड का जो इन्वर्स होता है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी जो है वो होती है द नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। 1 सेकंड के अंदर कितनी ऑसिलेशन कंप्लीट हुई हैं उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी इन्वर्स होता है टाइम पीरियड का। और जो फ्रीक्वेंसी के लिए सिंबल यूज़ होती है वो ये एफ यूज़ होता है। और इसका जो यूनिट होता है उसको हम हर्ट्ज कहते हैं। और इसका शॉर्ट फॉर्म हम लिख देते हैं HZ। SI यूनिट फॉर फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, उसको हम इस तरह से लिखते हैं। आपने अक्सर ही देखा होगा कि हमारे पास जो FM सिग्नल्स आ रहे होते हैं जिस पे हम रेडियो सुनते हैं उसकी एक फ्रीक्वेंसी दी होती है उन्होंने। और वो जो फ्रीक्वेंसी है FM सिग्नल्स की, जो हमारे पास FM सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी है वो होती है 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज तक। मतलब जो हमारे पास FM ये रेडियो चल रहा होता है उसकी जो फ्रिक्वेंसी आपको देंगे वो इससे 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज तक देंगे। और फ्रिक्वेंसी चेंज होने से क्या हो रहा होता है, हमारा चैनल चेंज हो रहा होता है। जिस तरह से 92.5 मेगाहर्ट्ज पे वो उधर भी चैनल आ रहे होते हैं रेडियो के ऊपर। इसी तरह से जो AM के सिग्नल हैं, एक FM होता है और एक AM होता है। जो AM के सिग्नल हैं वो उनकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है वो 540 किलोहर्ट्ज से लेकर 540 किलोहर्ट्ज टू 1600 किलोहर्ट्ज तक होती है AM की फ्रिक्वेंसी रेंज। हमें किस तरह पता लगा ये फ्रिक्वेंसी दी हुई है, क्योंकि यूनिट इसके साथ हर्ट्ज का लगा है HZ। तो ये फ्रिक्वेंसी हमें ये कम्युनिकेशन के भी, ये वाले जिस फ्रिक्वेंसी रेंज है ये कम्युनिकेशन के काम आ रही होती है। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन ज़हन में आता है कि जो सिग्नल्स रिपीट कर रहे हैं उनकी तो फ्रिक्वेंसी है, जो सिग्नल्स पीरियोडिकली रिपीट कर रहे हैं उनकी तो फ्रिक्वेंसी है। पीरियोडिक सिग्नल्स हैव फ्रिक्वेंसी। पीरियोडिक सिग्नल्स की तो फ्रिक्वेंसी है, लेकिन हमने
इन सिग्नल से पहले एक सिग्नल पड़ा था जिसे हम कहते थे डीसी सिग्नल। इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या है, हम देखते हैं। ये हमारा डीसी सिग्नल बना हुआ है, टाइम पीरियड के ऊपर ये एम्पलीट्यूड एक्सिस यहाँ पे 0 है। अभी जो हमारा टाइम पीरियड क्या होता है कि वेव फॉर्म दोबारा रिपीट कब करेगी, एक वेव फॉर्म वो दोबारा रिपीट कब करेगी, वो हमारी जो पहले जो पोर्शन होता है जिसके बाद वो रिपीट करना शुरू कर जाती है वो टाइम पीरियड कहलाता है। अगर लेट्स सपोज एक वेव फॉर्म है जो 0 से 10 सेकंड तक एक वेव फॉर्म चली, 10 सेकंड के बाद उसके ऊपर वो वेव फॉर्म दोबारा उसी तरह से बनना शुरू होगी जिस तरह 0 सेकंड से शुरू हुई थी। और इसी तरह से जो वेव फॉर्म 10 से 20 सेकंड तक है वो वेव फॉर्म एग्जैक्टली उसकी कॉपी है जो 0 से 10 तक है। मतलब ये कि जो 0 से 10 तक वेव फॉर्म है उसकी कॉपी है 10 से 20 सेकंड्स तक वेव फॉर्म की। तो हमें उससे आइडिया हो गया कि इसका टाइम पीरियड 20 सेकंड है। लेकिन ये जो डीसी सिग्नल है ये तो सीधा स्ट्रेट जाई जा रहा है और ये रेप्लिकेट भी नहीं हो रहा, मतलब को दोबारा रिपीट भी नहीं हो रहा। तो इसका फिर टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड ये होता है कि ये दोबारा जाकर रिपीट कब करेगा। तो ये चूँकि दोबारा रिपीट नहीं करेगा तो हम ले लेते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड है वो इनफाइनाइट है। डीसी सिग्नल का जो टाइम पीरियड है वो इनफाइनाइट है। तो हमने पढ़ा था कि फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड। तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो गई, 1 ओवर इनफाइनिटी इज इक्वल टू 0। तो हमने ये देखा कि डीसी सिग्नल का जो टाइम पीरियड है वो इनफाइनाइट हो जाता है और जो फ्रिक्वेंसी है वो इक्वल टू 0 हो जाती है। अभी जो हमारे पास पीरियाडिक सिग्नल है, हमने कहा था कि इन पीरियाडिक सिग्नल को देखने के लिए हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं ऑसिलोस्कोप। इससे हम सिग्नल की शेप देख सकते हैं, टाइम पीरियड देख सकते हैं और फ्रिक्वेंसी भी ऑसिलोस्कोप जोन से वो दिखा देते हैं। लेकिन फ्रिक्वेंसी को चेक करने के लिए वो हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम होता है फ्रिक्वेंसी काउंटर। ये जो चीज़ है फ्रिक्वेंसी काउंटर, ये हमारे पास यूज़ होते हैं टू मेजर फ्रिक्वेंसी को मेजर करने के लिए हम फ्रिक्वेंसी काउंटर यूज़ करते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास एक वेव फॉर्म है जो कि साइनोसाइडल सिग्नल की है, जिसे हम साइन वेव भी कहते हैं। तो इसको अगर आप देखें तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे टाइम भी 0, एम्पलीट्यूड भी 0, टाइम एक्सिस ये हैं, एम्पलीट्यूड एक्सिस हमने स्मॉल x और s से रिप्रेजेंट किए थे। तो इस वेवफॉर्म को अगर देखें तो इस पॉइंट से स्टार्ट होके इस पॉइंट तक ये एक जैसी एक वेव है और इधर से जब आगे हम देखना शुरू करेंगे तो ये कॉपी करना शुरू कर दे रही है इस वाली पोर्शन को। इसी तरह से आगे ये बनती जाएगी। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक ये एक है और उसके बाद दोबारा ये कॉपी होना शुरू हो गई है। तो इसका मतलब है ये हमारा जो पोर्शन है, इधर से हमें पता लग जाएगा कि इसका ये टाइम पीरियड है। ये हमारा हो गया टाइम पीरियड इस जगह पर कैपिटल टी, और इसके इधर से इस पॉइंट अगर कैपिटल टी है तो इधर हमारे पास क्या होगा, t/2, क्योंकि हाफ वेव ये है और हाफ वेव यहाँ से यहाँ तक है, कैपिटल टी, और इधर हमारे पास हो गया t/2। इसी तरह से ज़ीरो एक्सिस से बैक साइड पे जब जाएंगे तो हमारे पास ये 0 था। ये अगर हम दोबारा इसको कंस्ट्रक्ट करें वेव फॉर्म को, ये दोबारा बैक साइड पे अगर कंस्ट्रक्ट करें तो ये 0 ये यहाँ पे जाकर दोबारा रिपीट होनी शुरू होगी इस तरह। तो ये मैं कहता हूँ -t और ये मैं ले लेता हूँ -t/2,
क्योंकि ये पॉइंट हाफ है इन दो पॉइंट्स का, और कैपिटल टी है टाइम पीरियड इस वेव फॉर्म का, साइनोसाइडल की साइन वेव का। उसके बाद जो एम्पलीट्यूड है वो देखें तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये है, नीचे देखें तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, इसी तरह से ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। अगर मैं इस एम्पलीट्यूड को कहता हूँ ये है कैपिटल एक्स ऑफ एम, और ये जो कि पॉजिटिव साइड पे है इसलिए पॉजिटिव, ये जो है नेगेटिव साइड पे है, तो इधर जो उसका एम्पलीट्यूड है वो माइनस एक्स ऑफ एम है। और ये है पीक पॉइंट्स वेव के, ये पीक पॉइंट, ये भी पीक, ये भी पीक, ये भी पीक पॉइंट। लेकिन ज़ीरो टाइम एक्सिस से ऊपर की तरफ जितने भी पॉइंट्स हैं एम्पलीट्यूड के वो पॉजिटिव हैं, जो ज़ीरो एक्सिस से नीचे की तरफ हैं वो हमारे नेगेटिव पीक्स हैं। तो ये साइन वेव हमारी इसी तरह की होती है, इसका जितना एम्पलीट्यूड ऊपर होगा उतना ही एम्पलीट्यूड नीचे की तरफ होगा। और ये टी मतलब कैपिटल टी अपने टाइम पीरियड के बाद रिपीट करेगी। इसी तरह से जो इसकी फ्रिक्वेंसी है एफ वो इक्वल टू 1/, कैपिटल टी होगी। अब टाइम पीरियड जो सा है वो हो सकता है 2 सेकंड हो। अगर टाइम पीरियड हमारे पास लेट्स सपोज टी इज इक्वल टू 2 सेकंड है, 2 सेकंड का मतलब कि पहली वेव 0 से 2 सेकंड तक एक होगी, उसके बाद 2 सेकंड से इसके अंदर टाइम पीरियड ऐड कर दें तो क्या होगा 4 सेकंड, मतलब पहली वेव 0 से 2 सेकंड तक आपको नज़र आएगी, और इसका जो रेप्लिकेट है वो 2 से 4 सेकंड तक आपको नज़र आएगा, ये इस तरह से यहाँ पे। ठीक है, 0 से 2 सेकंड तक वो रेप्लिकेट होएगी 2 से 4 सेकंड तक। इसी तरह ये चलता रहेगा चलता रहेगा। इसी तरह जो एक और हमारे पास वेव फॉर्म है जो कि रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म है, उसको हम देखते हैं कि वो किस तरह से बनी होगी। ये हमारे पास एक रफ सी शेप है रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म की। ये हमारे पास टाइम एक्सिस, ये हमारे पास सिग्नल का एम्पलीट्यूड एक्सिस। अभी इसमें क्या हो रहा है कि आप अगर देखें यहाँ से यहाँ तक आपको एक वेव फॉर्म नज़र आ रही है, और इस पॉइंट पे वही वेव फॉर्म नज़र आ रही है जो यहाँ पे है। तो इधर से इधर तक हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कैपिटल टी एक टाइम पीरियड। उसी तरह से जो यहाँ पे है, ये अभी एक और चीज़ देखें कि जो ये वेव फॉर्म है ऑन टाइम उसका और ऑफ टाइम का थोड़ा फ़र्क है। ये खुद मैंने रखा है, ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है जो लो टाइम है ये वाला वो ज़्यादा हो या कम हो हाई टाइम से। तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये हमारा हाई टाइम है, ये हमारा लो टाइम है। और जो टोटल टाइम पीरियड है वो उसी तरह से टोटल टाइम पीरियड इज इक्वल टू हाई टाइम प्लस टोटल लो टाइम। तो ये हमारा टाइम पीरियड बन जाएगा। जो इसकी फ्रिक्वेंसी है वो भी उसी तरह से 1/, कैपिटल टी बनेगी। और जो इसका एम्पलीट्यूड है वो 0 से ऊपर की तरफ मैं अगर कहता हूँ ये पॉजिटिव पीक एम्पलीट्यूड है, और इस पॉइंट पर जो 0 से नेगेटिव की तरफ है ये माइनस एक्स ऑफ एम, ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड इसका बन जाएगा। तो ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म है, ये भी पीरियोडिक है, इसका पीरियड कैपिटल टी है, इसका हाई टाइम है, लो टाइम है, फ्रिक्वेंसी है। इसी तरह से आपके पास सॉटूथ वेव फॉर्म आ जाती है, ट्रायंगल वेव फॉर्म आ जाती है। तो जितनी भी वेव फॉर्म्स हैं उसका कोई ना कोई एम्पलीट्यूड होता है। जितने भी आपके पास पीरियोडिक सिग्नल्स आएंगे उसके नंबर 1 एम्पलीट्यूड होगा, उसके बाद नंबर 2 टाइम पीरियड होगा, नंबर 3 फ्रिक्वेंसी होगी, और अगर आपके पास रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म है तो आपके पास हाई टाइम भी होगा, लो टाइम भी होगा फॉर रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म, या इससे मिलती जुलती वेव फॉर्म का। और इन दोनों का जो सम होगा वो हमारे पास
टाइम पीरियड के इक्वल होगा। तो ये हमने देख ली पीरियाडिक सिग्नल्स, उसकी डेफिनेशन, फिर उसके क्या क्या चीज़ें होती हैं, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी और हाई टाइम लो टाइम, हमने इसका देख लिया। उम्मीद करता हूँ आपको पीरियाडिक सिग्नल्स की अंडरस्टैंडिंग होगी।